श्री महाराज की जय। गुरु महाराज श्री पोगड़दास जी महाराज की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। मंगला बाबा की जय। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतय वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतय परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादू वंदनम। दादू गेब माई गुरुदेव मिला पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धर्या दक्षागम अगाध। दादू सतगुरु सुसहजे मिला लिया कंठ लगाए दया भई दयाल की तब दीपक दिया जगाए। सतगुरु पशु मानुष करे मानुष दे सिद्ध सोय दादू सिद्ध ते देवता ये देव निरंजन होये। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे दादू ऐसा गुरु मिला जीव ब्रह्म कर ले। सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार दादू सहजे देखिए ये साहिब का दीदार। मंच पर विराजमान संत महात्मा आप पदरोड़ा पतलो सत्संगी प्रेमी बारू पदरोड़ा गांव का माताओं बहनें बाल बच्चा हर भांति हर वर्ष आपने रामन्यास जी द्वारा आपने निमंत्रण देवे साधु संतान बुलावे मंगला बाबा की बरसी करे। जो जाका सुमरण करे होई ताई का रूप सुंदर ब्रह्म विचार थे ये होये ब्रह्म स्वरूप। जो जैसा सुमरण करता है जो जैसा जिसका ध्यान होता है वो वैसा ही बन जाता है। तांत्रिक क्रिया करने वालों का आप दूर से देखोगे तो उसका स्वरूप वैसे हो जाएगा जो देवता जैसा देवता का सेवन बनता है वैसा ही उसमें रूप आ जाता है। मंगला बाबा बाबा जी महाराज का शिष्य और एक दूसरों कोई ध्यान नहीं दे मंगा बाबा मंगला बाबा एंगल कोई दूसरो ध्यान ही नहीं सिर्फ बाबा जी महाराज गुरु महाराज गंगादास जी बाप जी कोई ध्यान हो तो बे कोई स्वरूप हो हन तो कोई दूसरो देवता मान्यो हन कोई कोई दूसरा की कोई आत्मा में कहने दादू द्वे को नहीं ठाम दूसरी चीज तो है ही नहीं। जन देखिया जन महाराज कोई ध्यान संत महात्मा बताया करे कि महाराज आदमी की उम्र तो हुआ करे ज्यादा से ज्यादा कहीं है 80 साल हो जाओ 100 साल हो जाओ इन बाद की मैं तो नहीं और काम करने वाली उम्र है 60 साल तक महाराज वो काम कर सके 20 साल तक वो खेल कूद में निकाल दे समय मरने के बाद में ये शरीर छूटने के बाद में हम उनको याद करते हैं लोग उनको याद करते हैं उम्र वो मानी जाती है। आज गंगादास जी महाराज दादू दयाल महाराज कबीर साहब जितने भी महाराज अवतार हुए राम कृष्ण आदि जितने भी अवतार हुए जिनको हजारों साल हो गए लाखों साल हो गए आज भी हम उनको याद करते हैं। याद करने का मतलब ये है कि उम्र तो वो मानी जाती है ये उम्र तो हमारा अच्छा बुरा कार्य करने के लिए है। हम कौन सा कर्म करते हैं कौन सा कर्म नहीं करते हैं और इस शरीर से हमने क्या प्राप्त किया क्या यहाँ संसार में आके खोया और क्या प्राप्त किया। कोई आता है ये मनुष्य ऐसे ही जन्म गंवा देता है पाई है मानुष दे अवसर बन्यो है आई ऐसी दे बार बार कहो कहाँ पाई। महाराज 84 लाख योनि भोगते भोगते लाखों वर्ष बीत जाते जब जाके ये इस महाराज इस मनुष्य जैसा फल लगता है और ये फल भी महाराज अगर कोई संत नहीं मिले तो ऐसे ही चला जाता है। जित आया तित जाय रे राम रसायन नहीं पिया जन दादू हेत लगाए रे। शरीर धारण करके किसी की सेवा नहीं की परमार्थ नहीं किया कुछ सुकृत नहीं किया कुछ भजन नहीं किया तो महाराज क्या काम का ये मनुष्य जन्म। हम सोचते हैं पेड़ पौधे हमारे यहाँ हैं जैसे खेजड़ी है महाराज केर है आदि आदि अपने जंगल में पेड़ पौधा है 12 महीना तक ये पृथ्वी को रस लिया करे वे फिर 1 महीना तक वे वापिस परमार्थ कर दिया करे आपके फड़ांगे द्वारा। महाराज खेजड़ी है तो बस सांगरी दे दे और बोल है तो बोल दे दे महाराज केर है तो केर दे दे महाराज 1 महीने में वापिस जितना ग्रहण किया उसका वापिस वो परमार्थ कर देते हैं।
हम मनुष्य रूपी हमारा पेड़ लगा है, और अगर हम हर समय 12 मास इस पृथ्वी को और हम परमात्मा की दी हुई वस्तुओं को जीमते रहते हैं, खाते रहते हैं, और हमारे इस शरीर से अगर वापस कुछ परमार्थ नहीं हुआ तो क्या काम आई? पक्षी पंख बिना और हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना और बेशा को पूत पिता बिना सोना, ऐसे ही प्राणी हरि नाम बिना। महाराज क्या काम का ये मनुष्य शरीर? अगर पक्षी है और अगर उसका पंख टूट गया तो क्या काम का? कोई काम। हाथी है और हाथी के दांत नहीं है तो क्या काम का? उसकी कोई सुंदरता नहीं, कोई काम का नहीं है। और ऐसे ही संत कहते हैं, बेशा का पूत पिता के को, नारी पुरुष बिना, बेशा को पूत पिता के कौन को, और ऐसे ही प्राणी हरि नाम बिना। अगर सुकृत नहीं किया, भजन नहीं किया तो कोई काम का नहीं है। जब ये हमारे को कौन कह सकता है? हमारे को तो ये संत महात्मा गुरु महाराज जी हमारे को इस जीव को लगा सकते। इस जीव के 4 गुरु होया करे महाराज, माता और पिता, और हमारे को विद्या देने वाला और एक आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला। अगर हमारे को आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला नहीं, सदगुरु नहीं है, तो हमारे अंदर कोई संस्कार आ ही नहीं सकते। क्या करे इस पढ़ाई का? महाराज पढ़ाई नहीं बढ़िया है, माता पिता की सेवा नहीं करे, परमार्थ नहीं करे, कुछ काम का नहीं है। कोई हम तो कोई समाज के काम का है, और हम महाराज इस देश के काम का है, हम कोई महाराज राम जी के काम का, तो क्या काम का है? तो ऐसे ही ये आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ये जीने की कला बताते हैं। संतों ने बताया दादू दयाल महाराज ने कि महाराज सतगुरु पशु मानुष करी, मानस ते सिद्ध सोय, दादू सिद्ध ते देवता ये देव निरंजन हो। गुरु महाराज क्या करते हैं? महाराज आदमी जन्मता है तो कोई कलेक्टर नहीं जन्मता, आदमी जन्मता है तो कोई इंजीनियर नहीं जन्मता है, कोई डॉक्टर नहीं जन्मता है, कोई महाराज नेता नहीं जन्मता है। जैसा उनको गुरु मिलता है वैसा ही वो बन जाता है। उसको जैसी विद्या प्राप्त की वो वैसा ही बन जाता है। तो गुरु की इतनी महिमा बताई इस संसार के अंदर कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना आत्मा विचार ना लेते। सच्चा रास्ता बताने वाला हमारे को नहीं मिलेगा। हम विद्या तो ग्रहण कर ली, लेकिन हमारे को रास्ता सही नहीं बताया तो क्या हो गया? गुरुवादी बन गया। और भी विद्या ने कई काम में ले महाराज, देश विनाश के मेन काम में ले। विद्या तो महाराज दूसरा की सेवा करने के वास्ते, अपना कल्याण करने के लिए, दूसरों के भला करने के लिए होता है। लेकिन वो नुगरी विद्या है, ये वास्ते महाराज देखो फौजांगनी भाई विद्या है, तो गुरुवाजांगनी भाई विद्या है। भाई बम बनावे भाई है, बे के वास्ते बनावे कि बे देश की रक्षा करने के वास्ते बनावे, बे देश को विनाश करने के वास्ते बनावे। महाराज उनको सच्चा सदगुरु नहीं मिला। जब महाराज वो क्या कर रहे हैं? गलत काम करते हैं। तो इसीलिए हम मनुष्य शरीर प्राप्त किया है। और महाराज आपने इलाका के में महाराज महान महान पुरुष जोड़ा है। जगह जगह आपने दादू दयाल महाराज जी की वाणी चल रही है, दरियाव जी महाराज जी चल रही है, रामदास जी महाराज, गंगादास जी बाप जी, और महाराज दरियाव जी महाराज, गुलाबदास जी महाराज, आदि आदि इतने महापुरुष हुए इसमें। इस ये मारवाड़ भूमि के अंदर महाराज जिधर देखते उधर परमात्मा का नाम लिया जाता है। सुकृत भजन भी होता है, सत्संग भी होता है। और महाराज ये संत महात्मा सत्संग के माध्यम से हमारे को कोई अच्छी बात सुना देते हैं, और हमारे पुण्य अच्छे होते हैं तो वो लग जाती है। महाराज ये बरसात तो होती है, राम जी करते हैं, लेकिन कोई होशियार किसान हुए तो ये बरसात ने काम में ले ले। महाराज समय के ऊपर बीज बाय देवे, समय के ऊपर महाराज वो अगलो फायदो मिल जावे। जो आलसी है और महाराज वो बरसात हुई लेकिन वो काम में नहीं लिया, तो फिर कार्तिक के महीने पछताना, और क्या है? कुछ नहीं। महाराज मैं आज समय के ऊपर बाय देता और समय के ऊपर इन्हें काम में ले लेता, तो महाराज आज भी के दान हुए तो मारे हो जाते। कहने का मतलब महाराज ये शरीर मिला है, ये तो महाराज जिस दिन मिला उसी दिन मरना शुरू हो गया। रोज का कभी एक दिन मरा, महीना मर गया, 12 महीना मर गया, युग मर गया, सालों मर गया, 60 साल मर गया, 70 साल मर गया। मरते मरते महाराज आज एक माता जी मिला कि बाप जी मैं बहुत तकलीफ हूँ, मारे कोई कागज आउनाड़ो है। माता जी आउनाड़ो कहीं अब था कि लिया हो और झगड़ा ही की पर महाराज 80 साल चले गए, और फिर बाद में कितना बचे हैं? तो इतना का जीवन बचा और है ही नहीं, पूरा खत्म हो गया जीवन। महाराज हम कोई 50 साल मर गए, कोई 20 साल मर गए, कोई 70 साल मर गए हम। महाराज जितना बचा है उतना ही हम अच्छा इन काम में लगा लें, भजन में लगा लें, सुकृत में लगा लें। महाराज ये संत बताते हैं, ये राम राम क्यों बताते हैं? राम राम करो भाई, परमात्मा को नाम लिया करो।
महाराज नाम रे सकल शिरोमणि नाम रे, ये दुस्तिर तारे पार उतारे नरक निवारे नाम रे, तारन हारा भोजल पारा निर्मल सारा नाम रे, ये नूर दिखावे तेज मिलावे ज्योति जगावे नाम रे, सब सुख दाता ये अमृत लाता दादू माता नाम रे, ये सब सुखों को देने वाला है और हमारी बुद्धि को पवित्र बनाने वाला है। महाराज हमारी बुद्धि पवित्र होएगी तो हमारा जीवन सुधरेगा, और हमारी अगर बुद्धि निर्मल नहीं है तो हम अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। महाराज अच्छी सोबत नहीं मिलेगी, अच्छे कार्य नहीं होंगे, तो महाराज ये तो जीवन तो कुछ है। कुछ साख बताया कबीर साहब ने बताया कि भाई बिजली का जबाका में मोती पोवे तो पोई ले, नहीं तो महाराज इस ये रहना नहीं, देश भी रहना, यहाँ तो मुर्दों का देश है या महाराज जिंदू का देश है ही नहीं। हम जितने बैठे हैं महाराज 100 साल पहले कोई हाकू नहीं, 100 साल बाद में कोई रेवा को नहीं। महाराज ये तो परिवर्तनशील संसार है, कुछ अच्छे कर्म कर लो, भजन कर लो, कुछ सुकृत कर लो, जीवरा राम भजन कर लीजिए, साहिब लेखा मांगेगा जब उत्तर कैसे दीजिए, आगे जाए पछतावन लागो पल पल यौतन चीजे, ताते जीव समझाए कहूँ रे सुकृत अब तो कीजिए, राम जपे जम कालन लागे संग रहे जन जीजे, दादू दास भजन कर लीजिए हरि जी की रास रमीजिए। महाराज सब जितने भी महापुरुष हुए सब एक ही बात कहते हैं, ये महाराज अमूल्य हीरा मिला है, वो है ना महाराज की वाणी के अंदर है, अंधे हीरा पर किया कोडी मोल, दादू साधु जौरी हीरे मोलन तोल। ये मनुष्य जन्म रूपी है, श्वास रूपी, और ये महाराज ये मनुष्य जन्म रूपी हमारे को हीरा मिला है। महाराज अगर कुछ संगत में बैठेंगे तो इसका एक कोडी मोल है, सत्संग के में बैठा परमात्मा ने जाना और कुछ राम राम का तो इनको कोई मोल अपार है, कुछ को पार ही नहीं है। महाराज राम जी मिल जावे, राम जी तो आपा ने मिल रही है, लेकिन ये मानव जन्म नहीं मिलता है, बार बार ये तन नहीं नर नारायण दे, दादू बहुरन पाइए जन्म अमोलक ये। हमारा महाराज जीवन के अंदर कोई पैसा ही पैसा नहीं है, हम इतना पैसा कमा लें, हम ये से कर ले वो कर लें ये कर लें। महाराज आपने सुना है इतने पैसे हैं एक लोगों के पास में जिसका कोई पार नहीं है, ये फिल्म बनाने वालों के पास में, लेकिन मरते हैं तो महाराज ये आत्महत्या कर मरना पड़ता है। इसमें महाराज विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, सत्संग नहीं है, तो महाराज और जिसके पास में महाराज सत्संग है और जिसके पास में राम नाम रूपी धन है, उसको वो जान गया, जैसे मंगला बाबा ने जाना वैसे अगर जान गया तो क्या पैसे कोई महत्व देते हैं, कोई पैसा का महत्व नहीं है। इस संसार के अंदर महाराज परमात्मा के नाम के बढ़कर सत्संग के बढ़कर महाराज ये बिन वो है ना बड़ी भागमान स्तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। महाराज ये परमात्मा की कृपा होती है जब ये परमात्मा ये मनुष्य जन्म देता है। ये हमारे संत बताते हैं, संतों की वाणी बताती है, ये हमारे शास्त्र बताते हैं, महाराज ये देवता बताते हैं, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिना विलसुल बन सोई। महाराज और चीजें हमारे कर्मों का फल है, सुख मिलना दुख मिलना, अच्छा परिवार मिलना, अच्छे माता पिता मिलना, आदि आदि जितने भी है ये महाराज हमारे पुण्य का प्रताप है। लेकिन ये सत्संग मिलती है, ये संत बताते, ये तो राम जी की कृपा होती है जब मिलती है, नहीं तो महाराज ये नहीं मिलती है, ये पुण्य का प्रताप नहीं है, ये तो राम जी की कृपा का फल है। तो महाराज आज मंगला बाबा परिवार राम न्यासी की तरफ झाकड़ परिवार की तरफ आप लोगों ने और माने साधु संतान ने बुलाया, हमेशा दयाल महाराज आई प्रार्थना करा, बाबा जी महाराज आई प्रार्थना करा, महाराज इन्हें हमेशा सद्बुद्धि देवे और इस प्रकार ही बाबा ने याद करता रहे, हम लोगों ने मान लोगों ने बुलाता रहे और आप लोगों को परिवार के ऊपर आशीर्वाद बनोड़ो रहे ताकि ये फले फूले और अच्छा परिवार बने। इस शब्दों के साथ में ही मंगला बाबा ने आप भावांजलि श्रद्धांजलि आज के दिन अर्पित आप लोगों की तरफ हमारे साधु संतान की तरफ आज अर्पण कर और बाबा जी ने आई विनती करा आपके कन्नी आपके शरणा में अनुराग। महाराज मंगा बाबा की बात है, महाराज इस संसार के महीने 3-4 चीज विया करे, एक तो पैसों विया करे, एक परिवार विया करे, एक पद विया करे, वो संसार की में चौथी चीज ही बने। आदमी के वास्ते दौड़े, क्या तो परिवार के वास्ते दौड़े, भाई देवता में जाओ कटे जाओ, महाराज हमारे परिवार थोड़ो कम है, थोड़ो बढ़ोतरी हो जाए परिवार, क्या तो परिवार हुए क्या हुए पैसों, महाराज पैसा की थोड़ी खंचाई है तो थोड़ो पैसों हो जाओ तो बढ़िया। और क्या हुआ अगर पद इस संसार चाहे महाराज पद चाहे बोले सरपंच को और चाहे महाराज क्या कोई वो पद पद ही हुआ करे एक
महाराज एक संसार के मैन एक आपने लौकिक व्यवहार के मैन भी बहुत बड़ी इज्जत हुआ करे पद है। तो तीसरी चीज नहीं है मंगा बाबा महाराज कह रहे मंगा हाँ बाप जी तुम जाने में कौन हो बाप जी आप तो साक्षात परमात्मा जगह के वहां राम जी हो, राम जी को रचोड़ा ने आप चेंज कर सको। अरे पलटू लिखा नसीब का ये संत देते हैं फेर मन अपने धीरज नहीं ताते लागे देर। तो महाराज आप तो साक्षात परमात्मा स्वरूप हो, परमात्मा से बढ़कर हो महाराज, आप प्रकृति ने फेर सको। तो मंगा मैं क्यों जो बात हुए हाँ बाप जी हुए क्यों तो ये बात जानो ये चीज नहीं। तो बोल बता तन कई चीज चाहिए, एक चीज तन दे दूं, पैसों चाहिए तो तन पद चाहिए तो और तन महाराज परिवार चाहिए। मंग बाबू क्यों कि बाप जी जका देश में आप विराजो और आप जका देश में रहो वो देश मन चाहिए। और बात ये तो कहीं है ये तो अटे मिले अटे बिछड़ जावे ये तो कोई हाथ चल वाली चीज है नहीं। तो महाराज जन बाबा महाराज कह रहे मंगा तो कंटा में हाथ गाल के भाई तो महाराज ए तो बाबा महाराज के कन्ने रहने वाली चीज जगह बाबा जी महाराज ने जानगा, जगह बाबा जी महाराज की रेस ने जानगा, जगह बेंगा विचारधारा ने जानगा, जगह महाराज में तो बेंगा कन्ने रहने वाला है। ए ज्यादा संसारिक वस्तुओं ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। ये तो संत वाणी ने और मारे खट विषय के में आचार्य सुरजनदास जी शास्त्री जी महाराज दादूपंथ संप्रदाय के अंदर उतना पढ़ा लिखा साहित्य कोई विद्वान कोई था नहीं। बाबा जी महाराज की कृपाओं जट नारायण जाता बे आवता बट आवता अगर मंग जी दिख जाता तो महाराज बे मंग जी सतराम कर एक साइड में ले जा बेटान और पच कहता मंगा मन थोड़ी सी वाणी जी की सत्संग सुना। अरे बाप जी सूर्य ने मैं कहीं दीपक बताऊं आप तो सूर्य हो, आप तो इतना पढ़िया लिखे हो भाई मार्कंड वो ज्ञान तो दूसरों तो ज्ञान है लेकिन वो थारो जो गुरुमुखी ज्ञान है जो बाबा जी महाराज को दियोड़ो ज्ञान है वो मार्कंड। तो महाराज एक संत महात्मा को दियो यो प्रसाद, एक संत महात्मा की कृपा बा महाराज दादू दया दयाल की सो क्यों छानी हो बात पर बा मतलब छानी नहीं दिया सकल शिरोमणि अंतर्यामी विनती करो जन दूरी जेने कहे मोहि राखो हजूरी। दादू राम कहिए जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। दादू राम कहिए दादू राम कहिए जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। दादू जी को सेवा करो दादू जी सहाय मेरे, दादू जी को ध्यान धरू दादू मेरे धन है। दादू जी री जाऊं नित्य नाम ले दादू जी को, दादू जी री जाऊं नित्य नाम ले दादू जी को। दादू गोणे गाऊं बड़ो दादू जी से पन है, दादू जी से रातों रसे मातो रहूं दादू जी से। दादू जी आधार मेरे दादू तन मन है, कहे रघुदास वो भरोसो एक दादू जी को। कहे रघुदास वो भरोसो एक दादू जी को। दादू जी से काम दादू यज्ञ के हरण है। दादू राम कहिए जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए। दादू राम कहिए जय विधि राखे राम ताई विधि। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, सतगुरु कबीर साहिब की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। श्री हरि रामदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री हरि सिंह जी महाराज की, श्री सुखरामदास जी महाराज की जय। बाबा जी श्री गंगादास जी महाराज की जय। श्री पीराराम जी महाराज की जय। सब